योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो भी आज महाभारत उस पर भी कर रही हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो संभल में हुआ उसके बाद अपने अफसरों को बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिंसा हुई, उपद्रवियों से कठोरता से निपटा जाए। उन्होंने ये भी कहा, गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या फिर संभल हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है। जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया, नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई उन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। अब इसका निर्देश उन्होंने अपने अधिकारी को दे दिया है। उपद्रवियों को चिन्हित करिए, पोस्टर लगाइए और इन्हीं से वसूली कीजिए। जनता का सहयोग लें, सर्च ऑपरेशन चलाएं। अगर आप जनता से सहयोग लेंगे, तस्वीरें लगाएंगे, जनता खुद बताएगी उपद्रवी कहां से आए। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है। मैं आपको आज परिचय करा देती हूं, मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं महाभारत में। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मनोज सिंह काका जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं। और AIMIM के नेता दानिश कुरैशी साहब। मैं शुरुआत सबसे पहले शलभ मणि जी आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया है, देखिए एक तो उनका DNA वाला बयान है, वो DNA वॉर बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव दोनों ने उन पर पलटवार किया है। तो अब ये तो DNA वाला वार जो है, उसी के तहत क्या ये कार्रवाई हो रही है? क्योंकि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है, चिन्हित किसे करेंगे, किससे वसूली करेंगे? नहीं, देखिए ये तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले सुचरिता जी बहुत इस प्रकार की घटनाएं होती थी और जो उपद्रवी थे उनको इस प्रकार का संरक्षण मिलता था। आपको याद होगा कि डेनमार्क में एक बार एक कार्टून छप गया था और डेनमार्क में जब कार्टून छपा तो उसको लेकर उपद्रव उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हुआ, लखनऊ में उपद्रव हुआ और उपद्रवियों को बकायदे सरकारी संरक्षण मिला। कोई वसूली नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमे तक दर्ज नहीं किए गए। इसके कारण उत्तर प्रदेश में कुछ इस प्रकार के लोग थे जो इस प्रकार की चीजें करते रहते थे। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद उपद्रवियों से बहुत ताकत के साथ हम सब निपटे हैं और यही कारण है कि उसके बाद से कार्रवाई होनी शुरू हुई है। अभी ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, जिन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, तमंचे बरामद हो रहे हैं, असलहे बरामद हो रहे हैं। जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनको चिन्हित किया जा रहा है। बकायदे CCTV, बकायदे जो वीडियो फोटोग्राफी हो रही थी। और प्रशासन ने तो पहले दिन से कहा, जब एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि प्रशासन ने सख्ती की। अब जो CCTV के फुटेज आ रहे हैं, जो वीडियोग्राफी के फुटेज आ रहा है, उसमें तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि बहुत सुनियोजित हमला पुलिस के ऊपर था, माहौल खराब करने की कोशिश थी उत्तर प्रदेश की। और जिन लोगों ने हाथों में तमंचे ले रखे हैं, जिन्होंने पत्थर चलाए, वो एक एक व्यक्ति चिन्हित किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पोस्टर्स लगेंगे और सरकारी संपत्ति को जो भी नुकसान पहुंचा है वो उनको ही उनसे संपत्ति नीलाम करा के, उनकी संपत्ति कुर्क करा के उनकी वसूली की जाएगी। क्योंकि किसी भी उपद्रवी को माननीय योगी जी की सरकार में छूट नहीं है इस प्रकार की कार्रवाई करने की। कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अब मैं एक चीज काका जी आपसे समझना चाहती हूँ, मनोज जी को लीजिए स्क्रीन पर। मनोज जी, आपसे पूछना चाह रही हूँ, DNA वाला बयान योगी आदित्यनाथ का ने आया और उनके बयान के बाद अखिलेश यादव जी, यानी कि आपके नेता से लेके ओवैसी साहब, सब लोग पलटवार कर रहे हैं। अब क्या जिन लोगों ने, क्योंकि मैं पढ़कर ही बोलती हूँ, जिन लोगों ने, उन्होंने कहा है कि आदमियों ने जो 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में किया, संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। अब जब वो ये बयान देते हैं तो वो किस DNA की बात कर रहे हैं? वो DNA जिसने उपद्रव मचाया, जिसने तोड़फोड़ की, जिसने अराजकता फैलाई, जिसने एक तरह से हिंसा की। सुचारिता, आपके पास तो शब्दों की पूरी रत्नावली है और आप शब्दों में माहिर हैं और मैं बखूबी समझता हूं और ये पूरा देश समझता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो DNA जरूर जानते होंगे। DNA का वैज्ञानिक, सामाजिक और उसका पैतृक क्या महत्व है, कम से कम इतना तो जरूर जानते होंगे। कोई भी व्यक्ति DNA का मतलब तो जानता होगा कि उसमें उसके पैतृक और उसके अनुसांगिकी की जांच होती है, अनुवांशिकी की जांच होती है कि उसके पिता, उसके दादा कौन थे, वो किसका सुपुत्र है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कराया कि उनको DNA जांच कराना चाहिए सर्वप्रथम, कि वो उनका DNA क्या है, कैसे है, किसके
कौन कौन उनके डीएनए में क्या है, उनके डीएनए में पता चले। इसके बाद जब वो अपना कोई आदर्श स्वरूप जब प्रस्तुत करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ अगर ये मान रहे हैं कि डीएनए जांच कराना ही भारत के हर तरह के समस्याओं का समाधान है, तो पहले वो अपना डीएनए जांच करा लें। यही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और मैं समझता हूं कि उदाहरण बहुत जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। एक बार डीएनए जांच कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार में जा करके नीतीश कुमार का, अब उसी नीतीश कुमार के डीएनए पे उनकी कुर्सी चल रही है। जिस दिन नीतीश कुमार जी हट जाएंगे, डीएनए जांच करने की हैसियत और सरकार नहीं बच पाएगी और इस तरह के उन्मादी बयान नहीं दिए जाएंगे। जो सवाल है, बीजेपी के साथी जो कह रहे थे कि कानून का राज है, मैं पूछना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है गोरखपुर और गोरखपुर के ही बगल के ही हैं साथी, वहीं धनीराम निषाद की मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडों ने गोली मार के हत्या कर दी। कई सारे पत्रकार और आप जैसे कई सारे सुधी चैनल वाले लोग चला रहे हैं, और चूंकि मारने वाले, हत्या करने वाले मुख्यमंत्री के स्वजाति थे, अब उनका डीएनए तो मैच होगा मुख्यमंत्री जी से, निश्चित रूप से मैच होगा। इसलिए वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस 1 घंटा चिल्लाते रहे वो लोग, धनीराम निषाद की हत्या हो गई, उनके पत्नी को गोली मारी गई, ड्रॉ करते हैं जातियों के बीच। देखिए, मैं एक चीज पूछूंगी काका जी, आपने जो बात बोली, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं, आप ये बार बार कहते हैं कि स्वजाति हैं तो बचाव होगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब यही दूसरी तरफ से आप पर भी लागू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हर कोई सरकार के अपने स्वजातियों को बचाने के लग जाती है क्या? ये आरोप तो आप पर भी बहुत लगता है, समाजवादी पार्टी पर भी बहुत लगता है, उनकी सरकार पर भी बहुत लगता है, तो इसमें नहीं जाते हैं ना। अभी तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। सुचारिता मुद्दे पर ही आते हैं। कितना अच्छी बात आपने करा है, कितना उसके संदर्भ में मेरा जवाब जरूर लेंगे, मुझे पता है कि आप मुझे समय देंगे। नहीं, बोलिए ना। तो देखिए, मैंने वही तो कहा कि सर्वप्रथम वो अपना डीएनए जांच कराएं और दुनिया को दिखाएं कि मेरा डीएनए ये है। उन लोगों का भी डीएनए जांच हो इस देश में जिन लोगों ने मुगलों को, अकबर को अपनी बहन बेटियां दे दी, उनका भी डीएनए जांच हो, और डीएनए उनका भी जांच हो जिन लोगों ने, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब भगत सिंह, अशफाक साहब और पूज्य गांधी लड़ाई लड़ रहे थे, तो कौन लोग थे जो माफीनामे पे अपना जीवन जी रहे थे, अपनी सांस्कृतिक लड़ाई कर करके और देश के आजादी की लड़ाई से विमुख रहे, उनका भी डीएनए जांच होना चाहिए। डीएनए तो सभी का जांच होना चाहिए। पर काका जी, उन्होंने डीएनए जांच की बात नहीं की है। डीएनए जांच तो आप ही लोग कह रहे थे। मैं खत्म कर रहा हूं। नहीं, डीएनए जांच तो आप बार बार मांगते हैं जब अयोध्या में कोई घटना घट जाती है, और या फिर वो मोहित खान का मामला आता है, उसमें भी आप डीएनए टेस्ट बोल रहे थे, उससे पहले भी बोल रहे थे। डीएनए जांच की बात नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं, आपका जो उपद्रवी हैं, जो हिंसा करते हैं, क्या उनकी जो एक रूपरेखा है वो एक जैसी नहीं है क्या? हिंसा करने वालों को अगर रेखांकित किया जाए कि यही वो सोच है जो हिंसा कराती है या फिर उपद्रव मचाती है, वो गलत है क्या? मैं एक बार मैं और